जिनका अयन मतलब होता है घर, जिसके जीवन का घर ही और नेत्र ही रामायण है, ऐसे रामायणी जी को बहुत बहुत साधुवाद। और राम प्रसाद जी हमारे बड़े बालकाल से हम सब संतों से जुड़े रहे, हमारे गुरु जी के बड़े अभिन्न रहे। आपका श्रीधाम अयोध्या जी से श्री हनुमानगढ़ी से बड़ा चोली दामन का संबंध रहा। अयोध्या जी के बाद चित्रकूट में भी बहुत ही अभिन्न आपका अपने पंजाबी भगवान के यहाँ भी, हम तो छोटे छोटे होते थे तब भैया से मुलाकात थी। आपने बड़ी अनुग्रह किया। कल जयपुर में थे, संजोग से वार्तालाप हुई तो हमने कहा भैया प्रवास तो ही है, इसी प्रवास के साथ में प्रवाह हो जाए जोधपुर का। तो आपने हमारी बात को रखा। आज एक और संत का आना था, परंतु भीलवाड़ा तक आकर किशनगढ़ में ही रुक गए। वो बोले भाई परसों फिर यहाँ आना है तो मुझे क्षमा करें, नहीं मैं दोबारा आऊंगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय संत समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आप लोग उनको भी टीवी में अधिकांशता देखते रहते हैं। बालक दास जी महाराज वो खूब डिवाइड में बैठते हैं और धर्माचार्यों में उनका ही सबसे ज्यादा आता है। उनको भी किशनगढ़ तक ही आए, पर संजोग अपने पास भी टाइम में भी अचानक उनको बोला। धीरे धीरे हम लोगों का थोड़ा सा विषव राशि का स्वभाव भी होता है कि मस्ती से चलना। तो ये बहुत ही सुंदर विषय रहा। तो भैया का बहुत बहुत आभार। देखिए आपने बड़ा सुंदर प्रसंग को रखा है, मानव जीवन, मनुष्य जीवन ही क्यों। भैया का बहुत सुंदर सब्जेक्ट है। 84 लाख योनियां हैं। एक दिन हम ऐसे चर्चा कर रहे थे अपने थान सिंह जी से। हम लोग जब बैठते हैं तो कभी कभी कमरा में हमारा आपका शनिवार रविवार फिक्स होता है और आध्यात्मिक चर्चा ही जब तक बैठते हैं तब तक होता है। तो ये जीवन 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में हम मानव योनि को प्राप्त करते हैं। जैसे भैया ने कहा देवता बनना तो सुलभ है, पर मानव बनना बड़ा कठिन है। और मानव बनना है तो संगरी अंगों का अपने आप को स्पर्श करना चाहिए। हमारे राम ने जो किया वो अनुकरणीय है, कृष्ण ने जो कहा वो अनुकरणीय है। तो हमें श्री राम जी ने क्या सिखाया, श्री कृष्ण ने क्या सिखाया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। गीता में लास्ट में उन्होंने एक शब्द कहा है, यह शरीर नाश्वर है, शाश्वत नहीं है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवाति ग्रहणापि न रोपराणि। हम प्रत्येक दिन वर्ते हैं अर्जुन, एक दिन नहीं वर्ते हैं। हमारा जो कल का समय था वो आज निकल गया, वो मुझे प्राप्त नहीं होगा। हम एक दिन मर चुके। क्षणभंगुर जीवन की कलियां पति काल कुकाल खिले न खिले रस। कैसा भैया है? शीतल मंद सुगंध समीर लीन मिली जिन है, रसना हरि नाम सुधा न पियो, जिनकी न बनी रघुनंदन शो, तिनकी कबहू न बनी न बने। तो ये जो क्षणभंगुर जीवन है, इसी को आद्य शंकराचार्य जी ने कहा, अंगंगलितम परितम मुंडम दसम विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याच गृहीत्वा दंडम। जीवन है, इसी को आद्य शंकराचार्य जी ने कहा, अंगंगलितम परितम मुंडम दसम विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याच गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा शुभ्रम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तो ये हमारा जो तृष्णा है, भैया ने कहा है भी रामायणी जी ने, इस तृष्णा से हमको ऊपर आना है। और इससे कब आएंगे? मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुंचा दे भव दरिया के तीर। तो संत दरस को जाएगा। अनाथ सेवा
दलिद्र नारायण की सेवा, यही जीवन को सार्थक बनाने का हमको। देखिए जरा सोचिए, जिसके पास नहीं है उनकी स्थिति को देखो, और आपको भगवान ने दिया है उसको भी देखिए। कहीं आपको उसके जैसा कर देता तब क्या करते आप? तो ईश्वर ने दो प्रकार के जीवों को बनाया है, एक बनाने वाला, एक खाने वाला। तो एक खिलाने वाला हो, दूसरा खाने वाला हो। खाने वाले को भूख हो, खिलाने वाले को शौक हो। जब तक दोनों नहीं होगा तब तक आनंद नहीं आएगा। इसलिए जीवन में मानव जीवन प्राप्त करने की उत्कंठा हो और भगवत प्राप्त करने की जिज्ञासा हो, तब जाकर के आपका मानव जीवन धन्य होगा। श्रीमद् भागवत में लास्ट में यही आया है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। गोस्वामी जी ने भी लास्ट में यही कहा, पायो परम विश्राम राम समान सुख नाही। यदि कोई जीवन में सुख है तो भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन, भगवतो दर्शनोत श्रेष्य। और वो किसके माध्यम से होगा? तो भागवत में दत्तात्रेय जी की आपने कथा सुनी है 24 गुरु में, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लपस्तु कर्णम गुरुकर्ण धारम मया अनुकूलस्य नवस्ततेरिकम। ये जीवन में जैसे सागर में, सरोवर में नौका की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे इस पंचभौतिक शरीर में किसी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और जीवन में वो गुरु मिले, ऐसे गुरु का संग हो जाए, जैसे प्रेमदास जी महाराज जी रहे, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी रहे, आद्य शंकराचार्य जी रहे, ऐसे तपस्वी वीतरागी तपः स्वाध्याय निरतम तपस्विनः वाग्विदाम्बरम्। ऐसे तपस्वी संत हमारे जीवन में यदि आ जाए तो हमारी जीवन की कृतार्थता और सार्थकता दोनों सिद्ध होती है। आप लोगों से बहुत बहुत आपको साधुवाद। आप लोगों ने सुंदर सा समय दिया। मैं के बाद में भागवत कथा पहली बार हमारे सचिन जी महाराज जी को कि मैंने शिष्य बनाया है सचिन को, तो दीप्यमान है और आगे ही ऐसे बढ़ते रहेंगे। इनको बहुत बहुत साधुवाद। भगवान आपकी कीर्ति, आपके कंठ में सरस्वती को निरंतर वास दें, इसी कामना के साथ बहुत बहुत साधुवाद। आप कथा को विश्राम की ओर ले चलें और आरती का व्यवस्था